अब सपा का भविष्य ज़ीरो दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा 2027 में बन के आ रही है, प्रचंड बहुमत से बन के आ रही है, कोई रोकने वाला नहीं है उसको, क्योंकि हमारी नीतियाँ, हमारी योजनाएं जनता देख के हमारे साथ है। जनता ने उसका लाभ पूरा उठाया है। जो लाभ उठाता है तो वो रिटर्न गिफ्ट भी देता है। जनता हमको रिटर्न गिफ्ट के तौर पे 2027 की भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में देने जा रही है। भगवा रंग जो योगी जी का है वो चलेगा, दौड़ेगा, और राष्ट्रवाद का रंग चलेगा। राष्ट्रवाद में भी देखिए भगवा रंग ऊपर है, सबसे ऊपर है, ठीक है। उसके बाद सफ़ेद है, फिर हरा है। तो यानी कि हम सफ़ेद को परिभाषा करें तो शांति से है। हरा रंग भी जो है विजय का प्रतीक है और मुस्लिम समाज का प्रिय है। तो हमारा राष्ट्रभक्ति के जो रंग है वो भाजपा के संग है। और 27 में भाजपा की सरकार दोबारा बनने जा रही है। जबकि ये भूल जाते हैं कि अधिकांश देशवासी इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करूं मैं, या मैं हिंदुस्तान पूरे संपूर्ण भारत की बात करूं, पूरा भारत देश का नागरिक भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और ये नक्सलवाद वगैरह जो है ये तो समाप्ति की ओर है। जब हमने कश्मीर से आतंकवाद समाप्त कर दिया तो नक्सलवाद क्या चीज़ है। क्या अखिलेश यादव की पीडीए की लगातार बदलती हुई परिभाषा अखिलेश यादव को एक बड़े खतरे में डाल देगी या 27 के चुनाव में एक बड़ा प्रभाव डालेगी? पीडीए, जिसका नाम अखिलेश यादव ने कहा था कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसके बाद उसमें आदिवासी आ गए, फिर उसमें पीड़ित आ गए, फिर उसमें पिछड़े आ गए, फिर उसमें पीडी का शॉर्ट फॉर्म पंडित भी आ गए। उसके बाद सीएम योगी ने कटाक्ष करते हुए बोला कि पीडीए की जो परिभाषा लगातार बदल रही है कि कहीं आश्चर्य वाली बात ना हो जाए कि पी मतलब पी से कहीं पाकिस्तान ना हो जाए। उसके ऊपर अखिलेश यादव अपने बयान देते हैं, लेकिन उनके बयान में एक चीज़ झलकती है कि वो एक किसी रंग को, एक किसी समुदाय को या विशेष तर्क देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ को टारगेट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक रंगी, ये सब पर ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा कि एक रंगी क्या जाने पीडीए के बहुरंग। क्या लगता है कि पीडीए की लगातार बदलती परिभाषा और अब अखिलेश यादव सीएम योगी पर यह कटाक्ष मारते हैं कि एक रंगी, ये शब्द आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि वो कह रहे हैं एक रंगी क्या जाने पीडीए के बहुरंग। देखिए, अखिलेश तो रंग बदलते रहते हैं, इसी प्रकार उनका पीडीए रंग बदलता रहता है। मैं इसको उस नज़रिए से देखता हूँ जैसे क्रिकेट नहीं होता है, क्रिकेट रंग बदलता रहता है, उसका कोई एक रंग नहीं होता, वो रंग बदलता रहता है। और जो उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए कहा है एक रंगी, तो मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ। मैं क्यों सहमत हूँ? योगी जी पर एक रंग है, वो रंग है राष्ट्रभक्ति का। राष्ट्रभक्ति से बड़ा रंग कोई रंग नहीं होता। पीडीए गिरगिट है, वो रंग बदलता रहता है। उनके पीडीए में जैसे योगी जी ने कहा पी से पाकिस्तान ना हो जाए, तो हो ना जाए, बल्कि वो है पाकिस्तान समर्थित लोग, पाकिस्तान की प्रशंसा करने वाले लोग उनके पीडीए में पहले से मौजूद हैं। आप देखिए अक्सर जब उनके कुछ कार्यक्रम होते हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद भी लग जाता है। तो इससे क्या जाहिर होता है कि वो पाकिस्तान को समर्थन करते हैं। और हम भाई एक रंगी हैं, योगी जी का भगवा रंग है, जग जाहिर है, उनको भगवा रंग पसंद है। और वो एक सन्यासी हैं और साथ में मुख्यमंत्री भी हैं, तो देशभक्ति का रंग और भगवा रंग उन पे हावी है, जो कल भी हावी था और आज भी हावी है और कल भी हावी रहेगा। तो अखिलेश को इस तरह की टिप्पणी करने पर सोचना चाहिए कि एक उंगली उठा रहे हैं, उनके साथ 4 उंगली उनकी तरफ उठ रही है, तो इससे उनको बच के रहना चाहिए। अच्छा, पीडीए से आप क्या समझते हैं? लगातार पीडीए की परिभाषा बदल रही है। उस पीडीए में ए अल्पसंख्यक का भी है, आदिवासी का भी है। हालांकि शुरुआत अल्पसंख्यक से की थी, अल्पसंख्यक समाज से आप आते हैं, इस पीडीए को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो पीडीए कर लें, डीडीए कर लें, कुछ भी कर लें, वो है परिवारवाद पार्टी, वो है यादववाद पार्टी। जो उनके परिवार के ही लोग हैं सब सारे उसमें। और जब उनका परिवार ही में अध्यक्ष है, परिवार ही का मुख्यमंत्री बनता है, तो ये इसमें मतलब आगे कुछ बचा ही नहीं है। समाजवादी पार्टी जो नाम रखा है वो सिर्फ नाम भर का होकर रह गया है। और परिवारवाद ही उनके मुख्य टारगेट पर है कि परिवार को हम लेकर आगे बढ़ना है। तो आप देख लीजिए, अखिलेश यादव अध्यक्ष हैं, जब मुख्यमंत्री बनना तो वही बनते हैं, उनकी पत्नी सांसद हैं, चाचा सांसद हैं, भाई भतीजा सांसद है, बचा क्या है फिर? जो बची कुची होती है बेचारे कार्यकर्ताओं को थोड़ा बहुत मिल जाता है, उसमें भी लड़ाई झगड़ा होता है। अभी एक बार चाचा भी टूट चुके हैं, जो कहते हैं हमारी पार्टी टूटती नहीं है। तो चाचा जब उठे थे क्या पार्टी टूटी नहीं थी? टूटी थी पार्टी। अब चाचा ने देखा कि भाई अब कुछ बनना है नहीं, मिलना है नहीं, जब सपा का कुछ नहीं हो रहा था हमारा क्या होगा, तो वापस आ गए सपा, उसमें सपा में आ गए वापस। अब भाजपा एक ऐसी संगठन है जिसमें हमारा अगला मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन होगा ये कोई नहीं जानता। जनता चुनती है, और जो पदाधिकारी हैं वो चुनते हैं, सांसद विधायक चुनते हैं। हमारा अगला नेतृत्व तो कौन करेगा? सपा में तो पहले देता है कि हमारा नेतृत्व तो अखिलेश करेंगे, कांग्रेस में पहले देता है कि हमारा नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे।
तो ये चीज़ कि अगर सांसद होंगे तो अखिलेश होंगे, मुख्यमंत्री होंगे तो अखिलेश होंगे, अगर मंत्री होंगे तो अखिलेश के परिवार के होंगे। परिवार के होंगे। देखिए आप पिछली 2012 से 17 तक सरकार रही, आप उसमें देखिए मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश थे। उसके पहले सपा सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री कौन था? मुलायम सिंह थे। चाचा शिवपाल के हाथ में सारी कमान थी, हर चीज़ वो संभालते थे। उनके अलावा और जो लोग हैं उनको छोटे मोटे वो दायित्व दिया करते थे ताकि उसको किसी प्रकार को हस्तक्षेप न करे, और जो दायित्व देते थे उस पर भी हावी परिवारवाद ही होता था। कोई उनका भतीजा होता था, कोई उनका ताया का लड़का, कोई काका चाचा का लड़का, इस तरह होता था। भाजपा में ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा में जो व्यक्ति जुड़ा है वो अच्छी तरह जानता है कि हम एक कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी के एक सेवक हैं, इसके आगे कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी पार्टी के सेवक हैं। प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं वो भी अपने आप को पार्टी के सेवक कहते हैं। सपा की तरह नहीं कि मतलब कुंवर साहब, राजा साहब, ऐसा कुछ नहीं है। जो है भाजपा में वो सब सेवक है, और सेवक वैसे ही हम एक को दायित्व सौंपते हैं और वही फिर नेतृत्व करता है। सपा की तरह नहीं है हमारे पास। अच्छा, अखिलेश यादव अभी उन्होंने बयान दिया, कहा कि सपा क्यों नहीं टूटी, क्योंकि सपा इसलिए टूटी कि सब जो है इसमें पार्टी के ही लोग, सब जो हैं परिवार के ही लोग हैं, सभी परिवार के लोग ही सांसद हैं। उस पर सीएम योगी कहते हैं कि अब तो जो बबुआ हैं, यानी उनको बोलते हुए कह रहे हैं कि बबुआ ने बयान दिया है कि हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं, इसलिए सपा नहीं बनी। यानी अब क्या अखिलेश यादव खुद कबूल कर रहे हैं कि परिवारवाद उनकी पार्टी में है, और क्या 27 में सफा होने वाली है सपा? देखिए ये उन्होंने कबूल खुद कर लिया कि इनकी पार्टी क्यों नहीं टूटती, क्योंकि सब घर के लोग हैं। और देखिए पार्टी उनकी भी टूटती है और टूटी भी है। अभी हाल ही में देखिए उनकी पार्टी से ही तो कुछ विधायक निकल के आए जो भाजपा में शामिल हुए, चाहे वो पूजा पाल जी हों, चाहे पांडे जी हों, तमाम लोग होते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि परिवारवाद जब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो लोग विद्रोह करते हैं। ये विद्रोह दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब विद्रोह नहीं दबता तो लोग निकल के बाहर आते हैं। और इनके चाचा भी तो इनके परिवार से थे, लेकिन उन्होंने पार्टी तोड़ी थी, तोड़ के अपना अलग बनाया था, पार्टी बनाई थी। अखिलेश ने आज ये स्वीकार कर लिया कि उनकी पार्टी ही परिवारवाद पार्टी है, जो कि ये कि मैं तो कहूँगा कि ईश्वर ने उनके मुँह से बुलवा दिया, और मैं तो कहूँगा ईश्वर उनके मुँह से सच बुलवाता रहे ताकि जनता को पता चले कि उनकी सच्चाई क्या है। और 2027 में सपा तो सफा है, इसके आगे अब सपा का भविष्य जीरो दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा 2027 में बन के आ रही है, प्रचंड बहुमत से बन के आ रही है, कोई रोकने वाला नहीं है उसको, क्योंकि हमारी नीतियाँ, हमारी योजनाएं जनता देख के हमारे साथ है। जनता ने उसका लाभ पूरा उठाया है। जो लाभ उठाता है तो वो रिटर्न गिफ्ट भी देता है। जनता हमको रिटर्न गिफ्ट के तौर पे 2027 की भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में देने जा रही है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि 27 में पीडीए का बहुरंग या फिर भाजपा का एक रंग? गिरगिट वाला रंग किसी का नहीं टिक पाएगा, राष्ट्रवाद का रंग चलेगा। भगवा रंग जो योगी जी का है वो चलेगा, दौड़ेगा, और राष्ट्रवाद का रंग चलेगा। राष्ट्रवाद में भी देखिए भगवा रंग ऊपर है, सबसे ऊपर है। ठीक है, उसके बाद सफ़ेद है, फिर हरा है। तो यानी कि हम सफ़ेद को परिभाषा करें तो शांति से है। हरा रंग भी जो है विजय का प्रतीक है और मुस्लिम समाज का प्रिय है। तो हमारा राष्ट्रभक्ति के जो रंग है वो भाजपा के संग है, और 27 में भाजपा की सरकार दोबारा बनने जा रही है, और इसको कोई रोक नहीं पाएगा। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही रहेंगे, और जितनी योजनाएं पिछली सरकारों में बनी हैं वो योजनाएं, उससे भी अच्छी योजनाएं आने वाले वक्त में बनेंगी। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की महिलाओं को 50,000 रुपये देने की, उस पर अभी काम चल रहा है, और गरीब महिलाओं को ये पैसा मिलेगा 20,000 पहले, उसके बाद 2-3 किस्तों में पैसा मिलता रहेगा। ज़्यादा भी तो पैसा देने की बात कर रहे हैं, साल में 40,000 रुपये महिलाओं को। अखिलेश का सिर्फ वादा होता है। मैंने कहा ना, वो रंग बदलती दुनिया है, उनके रंग बदलती दुनिया में किसी बात का विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है, और आगे भी करेंगे। जैसे अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि अगर बीजेपी इस बार जीत गई 27 में, आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी या योगी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, कि फिर चुनाव होंगे ही नहीं, पूरे यूपी से लेकर पूरे देश में चुनाव ही होना बंद हो जाएंगे? देखिए फिर वही बात आ गई, गुमराह करने वाली, जनता को गुमराह करना। 22 से चुनाव भी गुमराह किया था, 27 से चुनाव भी गुमराह कर रहे हैं। प्रजातांत्रिक देश है हमारा, संविधान से चलने वाला देश है। संविधान जहाँ होता है वहाँ चुनाव होता है। इतना तो उनको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए थे वो, क्या इतना भी उनको ज्ञान नहीं है कि प्रजातंत्र में चुनाव होता है, और भारतीय जनता पार्टी तो संविधान की रक्षक पार्टी है, प्रजातंत्र को लेकर चलने वाली पार्टी है। तो चुनाव हमेशा होते आए हैं जब से भारत आज़ाद हुआ है, और आगे भी चुनाव होते रहेंगे। ये यहाँ कोई राजतांत्रिक वो नहीं है कि राजतंत्र चलता रहेगा, कोई बादशाह और सम्राट बनते रहेंगे। जनता के सेवक ही यहाँ पे राज करते हैं, और जनता ही राज करती है। क्या कहेंगे, अभी एक बयान पीएम मोदी ने दिया था 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से, कहा था कि ये जो दिमागी नक्सल हैं
अब इनसे लड़ना ज़रूरी है। उन्होंने एक बयान दिया, दिमागी नक्सल उन्होंने बोला। फिर सभी लोग जो है, पूरी जो विपक्ष पार्टी के लोग हैं, जो तमाम जो लोग हैं, सब आगे कि हाँ मैं दिमागी नक्सल हूँ, मैं दिमागी नक्सल हूँ, कि ये तो छात्रों के लिए कहा जा रहा है कि जो मोदी के विरोध में बात करेगा उसको दिमागी नक्सल जो है मोदी कह रहे हैं। देखिए, मोदी जी कहेंगे दिन तो विपक्ष कहेगा रात। मोदी जी ने कहा दिमागी नक्सल, तो उन्होंने छात्रों को नहीं कहा है, उन्होंने उन लोगों को कहा है जो भारत के अपने आप को नागरिक भी कहते हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, चाहे वो कोई पार्टी हो, कोई संगठन हो या आम आदमी हो। तो इसको वो घुमाव करना चाहते हैं छात्रों की तरफ। छात्रों से कोई मतलब ही नहीं है। छात्रों को तो हमेशा गुमराह किया इन लोगों ने, विपक्षी पार्टियों ने। अभी जो आंदोलन हुआ, अभी छात्रों को गुमराह करके हुआ। आगे इनकी तैयारी इसी तरीके की है कि छात्रों को गुमराह करके हम सत्ता परिवर्तन कराएं, जबकि ये भूल जाते हैं कि अधिकांश देशवासी इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करूं मैं, या मैं हिंदुस्तान पूरे संपूर्ण भारत की बात करूं, पूरा भारत देश का नागरिक भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और ये नक्सलवाद वगैरह जो है, ये तो समाप्ति की ओर है। जब हमने कश्मीर से आतंकवाद समाप्त कर दिया तो नक्सलवाद क्या चीज़ है। तो लगता है कि यूपी में भी कुछ दिमागी नक्सल आपको दिखते हैं, कुछ लगते हैं? देखिए, आप अगर देखेंगे तो आपको अपने आसपास ही काफ़ी नक्सलवादी दिखेंगे, दिमागी नक्सलवादी, जो तरह तरह के बयानबाजी करते रहते हैं, एक रंगी और दो रंगी बातें करते रहते हैं। तो यही नक्सलवाद की पहचान है।